नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने कल उद्गल द्रव्य के बारे में तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से जो जो बातें आती है उसका अध्ययन किया। उसमें एकदम लास्ट में एक पॉइंट था, जो कि था इंद्रियों और वर्गणा। हमारी इंद्रियों से कौन कौन सी वर्गणा हम पकड़ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो ये तो हमें समझ में आता है कि भाषा वर्गणा आंखों से दिखती नहीं है, हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसका कोई गंध नहीं है। तो ये कर्णेंद्रिय का विषय है। हम किससे भाषा वर्गणा पकड़ सकते हैं? तो ये कर्ण इंद्रियों से हम उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वैसे ही ये जो आहार वर्गणा है, तो आहार वर्गणा से क्या बनता है? तो आहार वर्गणा से शरीर बनता है। तो ये शरीर जो है वो हमारे सामने है, जीवित हो या मृत हो, कुछ भी आप पकड़ लो, वो हमारे सामने है। तो ये जो सामने वाला, हमारे सामने जो शरीर दिख रहा है हमें, उसका हम स्पर्श देख सकते हैं, नेत्रों से हम उसको देख सकते हैं, उसका गंध देख सकते हैं, रस, उसका कोई ना कोई एक टेस्ट होता है। तो ये जो चार इंद्रियों से हम आहार वर्गणा को पकड़ सकते हैं, किस अपेक्षा से? शरीर की अपेक्षा से, क्योंकि वह शरीर बनाने के लिए ही आहार वर्गणा का क्या होता है, यूज होता है। हम्म। तो आहार वर्गणा में हम चार इंद्रिय लेंगे, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वर्ण माने नेत्र इंद्रिय। ऐसे स्पर्श रस बोल रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय। इन चारों इंद्रियों का विषय आहार वर्गणा होता है। लेकिन भाषा वर्गणा जो शब्द रूप होती है, उसका जो इंद्रिय, वह सिर्फ कर्णेंद्रिय का विषय हो सकता है। हमने देखा था वर्गणाएं धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। तो ये जो कारमान वर्गणा है या मनोवर्गणा है, तेजस वर्गणा है, ये वर्गणा हम अपने इंद्रियों से पकड़ नहीं पाते। हमारे इंद्रियों का वह विषय नहीं है, क्योंकि वह क्या है, सूक्ष्म है। ये वर्गणा भी नहीं पकड़ सकते, या इनसे बना शरीर भी नहीं पकड़ सकते। ये ध्यान में रखना, सिर्फ मैं वर्गणा ही नहीं पकड़ सकती हूँ, मैं उससे बना शरीर भी मेरे इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ सकती, मैंने मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ये हम जिनवाणी के थ्रू ही हमें उसका श्रद्धान करना चाहिए। कौन 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 से हमने जो देखा, वर्गणा जो कितने टाइप की हमने देखी, कितने टाइप की वर्गणा हमने देखी? टोटल में 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। उसमें से जीव को जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव के साथ बनती है या जीव के संपर्क में आती है, वो कौन कौन सी है? सिर्फ 5 है। कौन कौन सी है? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। हम इस 5 वर्गणा में हम ये देख रहे हैं कि हम कौन से इंद्रियों से उसे पकड़ पाते हैं, कौन से इंद्रियों का विषय ये बन सकती है। तो क्या कहा कि आहार वर्गणा, पहली आहार वर्गणा, मेरे 4 इंद्रियों से मैं पकड़ पाती हूँ। कौन कौन से? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु इंद्रिय से। फिर अगली है तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा मेरे पकड़ में नहीं आ सकती, वह सूक्ष्म है। उससे बना तेजस शरीर भी मेरे इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ सकता। उसके बाद में भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा
शब्द रूप अक्षरात्म हो या अनक्षरात्म हो, लेकिन मेरे कर्णेंद्रिय का विषय बन सकती है। ये क्या हो गया, भाषा वर्गणा कर्णेंद्रिय का विषय हो गया। मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा, ये भी हम इंद्रियों से नहीं पकड़ पा सकते, हमारे इंद्रियों का वह विषय नहीं बन सकती। ये क्लियर हो गया, कल का लास्ट में लिया था इसीलिए मैंने उसको सिर्फ रिवाइज किया। इसके बारे में प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सी वर्गणा कौन से इंद्रियों का विषय बन सकती है। हम्म। आज हमारा विषय, अभी अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है कल के पूरे पुद्गल द्रव्य का जो भी हमने किया उसमें से? नहीं, नहीं दीदी। हाँ ठीक है, फिर आज हम धर्म द्रव्य को पढ़ेंगे। धर्म द्रव्य, ये हमने 6 द्रव्यों में से तीसरा धर्म, जीव देखा, जीव द्रव्य देखा, फिर पुद्गल द्रव्य देखा, आज हम धर्म द्रव्य देखने वाले हैं। तो मुझे बताइए, धर्म, ये शब्द हमने कहाँ कहाँ सुना है? हम तो कहते हैं रत्नत्रय धर्म है, तो ये धर्म द्रव्य क्या हो सकता है? या फिर जो क्या क्या कहते हैं, जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं। मैंने क्या किया, जीव को सुख में जो धारण कराता है ऐसा रत्नत्रय धर्म होता है। ये तो कथन आपने, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं ना। हाँ, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। धर्म कहते या हैं, हाँ। फिर हमने एक बार ये गुण को भी धर्म कहते हैं, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा, गुण की अपेक्षा से। जैसे शक्कर का धर्म क्या है, मीठा, जो तिल और तेल की समान पूरे इसमें रहता है, तो वो जो क्या है, वो वस्तु का जो धर्म होता है, उसका गुण, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे क्या आया था, उसे धर्म कहा था। तो ये धर्म द्रव्य क्या है, उसको धर्म नाम क्यों दिया? तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है, ये तो रूढ़िवश आया हुआ नाम है। रूढ़ि और माने जिसका कोई अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे हम। धर्म द्रव्य, वहां पे रत्नत्रय धर्म, धर्म वस्तु का स्वभाव वाला धर्म, ये अर्थ यहाँ पे नहीं लेना। जस्ट मैंने उसको एक नाम दिया है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। तो इस परिप्रेक्ष्य में लेना, उसका कोई मीनिंग नहीं निकालना। जैसे गाय, गाय होती है तो हम क्या कहते हैं, गो धातु से गाय बनी है, तो गमन करे सो गाय, ऐसा अगर अर्थ लेते हैं तो बैठी हुई गाय क्या गाय नहीं है क्या? अगर मैं गमन करूं तो मैं भी गाय बन जाऊंगी क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं। तो कुछ कुछ अर्थ रौडिक परंपरा से आए हुए हैं, वो वही लेना है। धर्म द्रव्य ध्रुव धातु से बना हुआ है, जो कि धर्म, ये रूढ़िवश अर्थ धर्म में लेना, उसका अर्थ रत्नत्रय वस्तु का स्वरूप आदि नहीं लेना। हम्म। यहाँ पे ऐसा अभी जो मैंने बताया कि रूढ़िवश उसका अर्थ लेना, ये कहाँ पे आया है? उसका कोई माने कुछ तो कहीं पे लिखा होगा कि ये धर्म द्रव्य के बारे में कुछ लाइन आई होगी ना, कि ऐसा रूढ़िवश अर्थ लेना है। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दो 297 पेज पे है, मैं पढ़ती हूँ, देखना यहाँ पे। पहला तो ये 8वां अधिकार है, उसमें उपदेश का स्वरूप बताते हैं। जो हमारे इसमें बहुत सारे चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग की अलग अलग शैली होती है, तो अलग अलग शैलियों का कथन होता है। जब ये कथन होता है, जब अगर मैं चरणानुयोग की मुख्यता से कहूंगी कथन, तो मैं कहूंगी हमें क्या करना है, अनुव्रत पालने होंगे। और द्रव्यानुयोग का कथन करूंगी तो हम क्या कहेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो ये जो मतभेद होते हैं, एक शैली ये कहती है, एक शैली ये कहती है, ऐसा कैसे करे तो क्या करे, इसके लिए यह 8वां अधिकार बताता है कि हर एक अपेक्षा, जब चरणानुयोग का कथन लेना है तो मुझे ज्ञान में क्या समझना है, तो इस बारे में वह बात कर रहे हैं। तो उसमें यह धर्म द्रव्य के बारे में यहाँ पे आया है, मैं पढ़ती हूँ, आप ये करना। पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ वहां जान लेना चाहिए। वहां कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादि कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादि कहते हैं।
जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादि लिखे हो वहां अनेक शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, बल्कि उनके जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही वहां कहना। जैसे सम्यक्तवादी को धर्म कहा, वहां तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसीलिए इसका नाम सार्थक है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहां रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, बल्कि इस नाम का धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। यह मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से आपको अभी पढ़ाया। उसमें यही बताया है कि कुछ नाम रूढ़िवश आ जाते हैं तो उसका अर्थ शाब्दिक नहीं लेना, शब्दों से मीनिंग नहीं उतारना, उसको धर्म धर्म द्रव्य ही लेना। हम्म। तो ये अभी हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को गमन करने चलने में सहकारी हो अथवा निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मछली को गमन में जल। यहाँ पे देखिए, स्वयं गमन करते हुए माने जो क्या करता है, जीव और पुद्गल में कौन सी शक्ति है जिससे वो गति करता है? क्रियावती गति शक्ति। शक्ति। बहुत बढ़िया। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति उस स्वयं में है, जीव में है, पुद्गल में है, इसीलिए वह स्वयं गति करता है, गमन करता है। तो इस गमन करने में जब कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य ले लो, वहां पे आपने सुना होगा 5 समवाय होते हैं। तो 5 समवाय में एक कारण तो उस खुद द्रव्य की उपादानगत शक्ति होती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो ये घड़ा मिट्टी से ही बनने में मिट्टी में वैसी शक्ति थी, लेकिन सिर्फ वही निमित्त माने वही एक को ही पकड़ेंगे तो कार्य होगा क्या? लेकिन तब जब ये क्रिया होती है, कार्य होता है, तो निमित्त वहां पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल उपस्थित रहता है, कोई लाता नहीं है, कोई जमाता नहीं है। अरे घड़ा बनाना है तो ये सब वो अपने आप वहां पे निमित्त होता है। मुझे अगर क्रोध कषाय का उदय होना है, माने ये है, तो निमित्त रूप कोई ना कुछ तो होगा सामने। मेरा बच्चा कुछ तो गिरा देगा या कोई तो मुझे कुछ कहेगा, ये निमित्त रूप में हर बार मेरे सामने खड़ा रहेगा। तो मुझे क्या करना है, इस निमित्त से उसकी दृष्टि हटाकर मेरे उपादान में रहूंगी तो मैं क्या होगी, सुखी हो जाऊंगी, मैं उस पे दृष्टि नहीं करूंगी। वैसे ही यहाँ पे धर्म द्रव्य किसी को चलाता नहीं है, वह जीव और पुद्गलों में स्वयं जो एक शक्ति होती है, क्रियावती शक्ति, जिससे वह स्वयं गमन कर सकते हैं, उस गमन में यह ये प्रेजेंट रहता है। जैसे हमने आप केमिस्ट्री के बारे में हो तो पता नहीं आपको, केमिस्ट्री में दो चीजों में अगर कुछ रिएक्शन होती है तो वहां पे कैटलिस्ट मौजूद रहता है। तो कैटलिस्ट को मराठी में उत्प्रेरक कहते हैं। तो वो उत्प्रेरक क्या करता है, तो वो कुछ भी कार्य नहीं करता, वो सिर्फ वहां पे प्रेजेंट रहता है, इतना ही कार्य करता है। तो ऐसा ही ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये कुछ भी करते नहीं है। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना कि ये जो 4 द्रव्य है उनमें क्रियावती शक्ति नहीं है। वो चलने का काम भी नहीं करेगा, बैठने का भी काम नहीं करेगा, अवगाहन नहीं करेगा, परिणमन माने कुछ भी कार्य होगा तो वो जीव की खुद की योग्यता से होगा, लेकिन तब वहां पे ये प्रेजेंट रहेंगे ही। हम्म। तो ये जो शक्ति होती है जीव और पुद्गल में, तो उससे वह स्वयं गति करता है, तब यह धर्म द्रव्य वहां प्रेजेंट रहता है। यह ही धर्म द्रव्य का कार्य है।
प्रेजेंट रहना। जीव और पुद्गलों में जब भी गमन होता है तो उसमें यह धर्म द्रव्य प्रेजेंट होता है। वैसे भी प्रेजेंट होता है ऐसा कहने से एक्चुअली तो वो पूरे लोकाकाश में एक अखंड है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि धर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है और उसकी संख्या एक ही है, वो एक अखंड है। हम्म। फिर कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, उसमें क्या क्या था, निष्क्रियाणी। तो निष्क्रियाणी में क्या क्या कहा था, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सब क्या है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय माने गमन नहीं करते। तो यहाँ पे गमन नहीं करते क्यों कहना है, जैसे देखिए निष्क्रिय का अपोजिट क्या हुआ, सक्रिय। सक्रिय के दो भेद होते हैं, एक तो परिस्पंदन। परिस्पंदन माने सिर्फ कंपन, वाइब्रेशन होना। हाँ, तो ये क्या होगा, सक्रियता हो गई। और दूसरा स्थलांतर, चलन, एक जगह से दूसरी जगह पे गया तो भी क्या हो गया, चलन हो गया, माने सक्रियता हो गई। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सिर्फ मैंने कुछ भी मूवमेंट नहीं की, फिर भी अगर मेरे आत्म प्रदेश घूम रहे हैं, वो हर समय माने वो घूमते रहते हैं, तो मेरा परिस्पंदन हो रहा है ना, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। तो हम कोई ऐसे स्टैचू लगा के जब बोलते हैं योर स्टैचू, तो हम एकदम फ्रीज हो जाते हैं, कुछ भी हलन डुलन नहीं होता है, तब भी हमारे इसमें कंपन होता है। हम्म। तो ये कंपन जो है वो सक्रियता है। तो सक्रियता दो इसमें देखिए हमने, एक तो परिस्पंदन माने कंपन वाला, और दूसरा जो था स्थलांतर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलन हमारा। तो यहाँ पे दोनों लेना, यहाँ पे गमन करने में, चलने में, ये जो वर्ड आया है उसमें ये दोनों चीजें आ जाती है। हम्म। तो उसमें कौन द्रव्य निमित्त है, तो धर्म द्रव्य निमित्त है। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो हम दही जमाते हैं, आपको पता है दही, हम्म। तो ये जो दही नहीं पे। जमाते, तो पहला उसका पहली स्टेट क्या होती है, दूध होता है। दूध में हमने हम्म। क्या डाला, नरेटी डाला। हाँ, तो दूध में हम जब नरेटी डालते हैं, तो नरेटी से कुछ ना कुछ तो दूध में जाता होगा, तब उसका दही होता होगा ना। हम्म। जाता हाँ। है। खट्टापन। नरेटी थोड़ी कम हो जाती है, या फिर उसका कलर निकल जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है क्या, तो दही जमता है। नहीं, कलर नहीं निकलता, खाली दही हाँ। बनता है। हाँ। हाँ, तो एक्चुअली ये यही है कि नरेटी एक निमित्त मात्र है, जस्ट प्रेजेंस में वहां पे रहती है। उसे कहते हैं अनुकूलता से उस पे आरोप किया जाता है कि मैंने नरेटी से दही जमाया, मैंने वो वहां पे प्रेजेंट थी ना, मैंने इसीलिए कहा अरे तूने ही ये काम किया, तू प्रेजेंट थी ना तो तूने ये काम किया। ये मैंने किसको कहा, नरेटी को कहा। क्यों, वो सिर्फ प्रेजेंट थी वहां पे, लेकिन उसने अपने पूरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कुछ किया है क्या, कुछ भी नहीं किया। वो वैसी थी और वैसी ही बनी रही। नरेटी यानी दही ना। नहीं, नरेटी माने जो एक डाला अपना जाता। कोकोनट रहता है ना, कोकोनट, नारियल, हाँ। उसका हाँ। जो कवर रहता है ना, वो कड़ा वाला। कतली। हाँ। कथली। नारियल की काचली। खोबऱ्याचं कवर। हाँ, वो खोबऱ्याचं स्टीम कवर। रहती है ना, खोबरे का वो जो बाहर का एकदम कड़ा वाला रहता है, हाँ जिसको हाँ। हम फोड़ने के बाद निकलते, तो उसको ना दही जमाने में यूज करते हैं। ओ क्या, मालूम काचली नहीं था। बोलते हैं, नारियल की काचली। ओके, काचरी बोलते हैं आपके यहाँ पे। शास्त्रों में तो हम्म। नरेटी ये शब्द आया है और हमने वही हम वही गुजराती में सीखा। मालूम काचली नहीं था बोलते ना। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये एक्चुअली दही जमाने की हमारे इसमें प्रोसेस बनाई है, बताई है, जो जिसे दही जमता है।
तो नरेटी ने या फिर कोई भी मटेरियल हो, उसने कुछ नहीं किया है, तो वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है। ये बताना क्यों है मुझे, लेकिन हम तो कहते हैं नरेटी डाली तभी वो बना। हम ये नहीं वो बोलते कि दूध उसकी योग्यता से दही रूप परिणमा। तो जब नरेटी प्रेजेंट रहती है तब ऐसा वातावरण बन जाता है और उसी से वो दूध की पर्याय ही दही रूप हो जाती है। ये वस्तु व्यवस्था है। लेकिन दीदी यदि नरेटी से नहीं जमाएंगे दही, हम्म। हम्म। तो फिर किस चीज से, मतलब ऐसे दही कैसे जमेगा? अपन को लग रहा है निमित्त मात्र है, मानते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं उतर रही कि निमित्त मात्र है नरेटी। हाँ ना, तो ये यही है ना वो, इसीलिए कहते हैं ना निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। तो ये दूध की भी वैसी योग्यता है जो हमने निकाला हुआ है, जो दही रूप परिणमित नाही, होने पण ते वाला है। नरेटी घातल्याशिवाय दही कसं होईल? हे खरं आहे की नाही? हाँ, ये व्यवहार का कथन है ना, हा, ये व्यवहार का कथन है। वैसे भी मैं अगर कहूँ, मैंने अगर सोचा ही नहीं तो मैं यहाँ से वहां कैसे जा सकती हूँ? मैं जा ही नहीं सकती। मैंने कहा ऐसे मैजिक देखे है कि मैंने यहाँ पे बैठी पर और दीदी मैंने, उसमें कुछ तो अंश रहता होगा ना, जब जमता है तो कुछ तो अंश रहता होगा। नहीं, ते कुछ जर भी घातलंच नहीं। नाही तर कसं होईल? देखिए, वो होगा माने उसका प्रेजेंस ही सिर्फ वहां पे रहता है तब वो बनती है, लेकिन उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है। उसका प्रेजेंस ही मात्र उसका कारण है, और वो भी व्यवहार से हम कहते हैं उसने किया। क्योंकि हम्म, आपने अभी पूरा द्रव्य क्षेत्र द्रव्य गुण पर्याय देखा ना। द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग होते हैं एक द्रव्य के, तो दूध के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, नरेटी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। ये पुद्गल का दूध था, वो क्या होगा, दही रूप परिणमित हुआ। तो उसमें दूसरा द्रव्य जो नरेटी है उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसने सिर्फ प्रेजेंस रहने का वहां पे अपना जताया। माने वो सिर्फ प्रेजेंट था, वहां पे खड़ा था, लेकिन उसमें से कुछ निकला नहीं। खट्टापन दीदी उसमें जो रहता है ना नरेटी में, उससे खट्टेपन से दही नहीं नहीं। हमें नहीं। ऐसा लगता है हाँ कि दीदी, हम तो यही समझते हैं खट्टापन वो नरेटी में है इसीलिए दही बनता है। आपने कभी नरेटी को ऐसे ही धो के टेस्ट किया क्या? कहाँ नाही. खट्टापन आता है? नहीं, दही डालते हैं पहली बार, एक दो बार तो दही डालते हैं, बाद में खट्टापन आता है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है हाँ दीदी, वो जिससे, है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन वो अंदर नहीं उतर रही बात। हाँ, मैंने यही मानना पड़ेगा। देखिए, हम बहुत सारा ना, ये आप एक बार ये सुनिए कि हमारा जो ये मिथ्यात्व का संस्कार है ना, वो अनादि से आए, और अभी हम वस्तु व्यवस्था बारे में जान रहे हैं। तो आपको क्या, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी ये चीजें डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि अपना जोर वही का ही है ना। एक द्रव्य दूसरे का द्रव्य का सब कुछ करता है, ऐसा मिक्स एंड मैच ही हमारा परवरिश वैसी ही हुई है। और ये बिल्कुल। परवरिश अभी की नहीं है, अनादि से चल रही है। कौन सी हाँ भी वही, अवस्था में ले लो, हमने बाई वही ने, देखा हुआ है। हाँ बाई ने रोटी नहीं बनाई, लेकिन बार बार लगता है अगर मैं रोटी नहीं बनाऊंगी तो कैसे लगेगा, लेकिन है निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो यही ना, यहाँ पे घटाना वही है। हमें जो हमारा पुराना जो आया हुआ संस्कार है उसको तोड़ने के लिए एक दिन में तो तोड़ा नहीं जा सकता है ना वो। वैसे कहो तो बहुत कितने थोड़े क्षण में ही हमारी श्रद्धा पलट सकती है, लेकिन हम जो ये करने का कुछ ना कुछ करता बने का जो हमारा जो भाव है ना, जब तक वो नहीं जाता, उस पे हम नहीं काम करते, तब तक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। क्योंकि देखो, धर्म द्रव्य भी हमें यही बता रहा है, मैं प्रेजेंट रहता हूँ। वो कुछ भी, इसीलिए उसको निष्क्रिय कहा, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वो खुद बोलता है। अब आकाश द्रव्य क्या पूरे लोगों को अवगाहना देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं निष्क्रिय हूँ। तो वैसे ही हमें भी एक्चुअली क्या होना चाहिए, निष्क्रिय ही बनना चाहिए। हमारे कहने से और कुछ ये करने से कुछ व्यवस्था पलटती नहीं है, वस्तु व्यवस्था वैसे ही चल रही है।
सिर्फ मैं से भाव करती हूँ गलत वाले और खुद दुखी होती हूँ, यही अपना कार्य चल रहा है। मैंने कहा मैंने रोटी बनाई तो मैं रोटी रूप नहीं होती हूँ, रोटी भी वैसे नहीं बनती है जैसे मैं चाहती हूँ। तो यही यह बताता है, अरे तू नहीं करता है। हमें सिर्फ उस पे क्या करनी चाहिए, धीरे 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 हम चिंतन वैसे बढ़ाएंगे कि अरे सच्ची में ये मैं करने वाली हूँ क्या, ये कौन सा द्रव्य है, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, ऐसे लगाएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा। ये बात माने पकड़ना, केमिकल रिएक्शन में हम पकड़ते हैं जब हम साइंस की स्टडी करते हैं कि देयर इज अ कैटलिस्ट, दो रिएक्शन में ये दोनों रहते हैं, इनका मिलाप हो जाता है, मैं सिर्फ प्रेजेंट रहता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं रहता, ये सब बच्चे लोग भी एकदम धड़ाधड़ बोल देते। लेकिन यहाँ पे लौकिक में लगाना माने हमारा ये हो जाता है, नहीं बाबा ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। तो बराबर होगा, है। हम मानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या कहा, जो भी हम जो एक टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं, कुमार ने घड़ा बनाया, तो ये भी एग्जाम्पल में हम यही कहते हैं, वो कुमार, वो उसका जो चक्र है, वो उसका डंडा है, उसके हाथ है, ये सब निमित्त मात्र है। उस समय उस मिट्टी की उपादानगत योग्यता यही थी कि वो घड़े रूप परिणमित हो, उसमें ही वो शक्ति है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिसमें प्रेजेंट है उससे ही वह मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, उद्गल में सुख गुण है ही नहीं, तो वो मैं से मुझे सुखी नहीं कर सकता ना, मुझ में ही सुख गुण है तो मुझसे ही उत्पन्न होगा ना। मैं चीनी चाहती हूँ और मैं सारे डब्बे खोल देती हूँ, लेकिन जिसमें नहीं है उसमें खोलूंगी तो मुझे मिलेगी क्या चीनी। यही बात बता रहे हैं, जिसमें जो है उससे ही वह प्राप्त होगा। नाही पण कुंभार माती घडा बनवणार, त्याला चाक पाहिजे, दंडी पाहिजे, हे पाहिजे, मग ते असेल तरच घडा बनणार ना। तो वो प्रेजेंट होते हैं तब, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक घना है, वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा भी हम हाँ देखते हैं कि कितनी बार ये प्रेजेंट होने पर भी घड़ा नहीं बनता है, तो वो प्रेजेंट तो थे ना, तो घड़ा बनना चाहिए था हर बार, क्यों टूट जाता है। या फिर आप वैसी माटी लो ही नहीं, दूसरी माटी ले लो, अपनी शादी जो रहती है वो, उससे नहीं ट्राई होणार, करो, क्यों नहीं नहीं। होगा। वो सब निमित्त हमने जुटा लिए ना। कुंभार भी बहुत एकदम प्रोफेशनल ट्रेंड वाला है, फिर ये है, चक्र है, फिर डंडा है, वो उसके हाथ भी एकदम उसने तैयार करके रखे हैं। उस माटी में ही वो योग्यता नहीं है तो वो कहाँ से बनेगा। तो हाँ, एक्चुअली माती जब में भी बनता योग्यता है, रहना चाहिए। हाँ तो जब भी बनता है तो उस माटी में वैसी योग्यता है, उसी टाइम में वो वैसी ही परिणमित होने वाली है। मैं चाहती हूँ बड़ा वाला बने और बने छोटा, तो तब वही होना था, मेरे कहने से नहीं होने वाला है। मैं भाव करती हूँ, लेकिन पुद्गल का परिणमन पुद्गल में ही होता है, मेरे कहने से, मेरे मानने से नहीं होता है। ये जितना हम जितनी बार रिवाइज करेंगे ना, उतना कम है, क्योंकि हम पुद्गल को ही करते हैं। ये आता है। हम्म। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, धर्म द्रव्य सिर्फ निमित्त मात्र वहां पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत इस डेफिनेशन में ना बहुत अच्छी बात आई है, यही बताने लिए। जैसे कोई भी ग्रंथकर्ता कहता है मेरे से इस ग्रंथ की रचना हो रही है, मैं करता नहीं हूँ, ये जो पेन है, ये किताब है, उसमें जो मैं लिख रहा हूँ उसका उसका परिणमन हो रहा है, मेरे भावों का परिणमन हो रहा है, ये रचना हो रही है, उस पर्यायगत योग्यता से वो हो रही है। ये जो सीधा सिंपल कथन है ना, वैसा ही ये धर्म द्रव्य के डेफिनेशन में बताया गया है, जो स्वयं गति रूप परिणमित जो होते हैं। और गति रूप कौन होता है, तो जीव और पुद्गल होते हैं। उनके गति में क्या है, गति में सहायक हो, निमित्त हो,
उसे क्या कहा, धर्म द्रव्य कहा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आया है, मछली के पानी में, सॉरी, गमन में जल। तो देखो मछली क्या करती है, जीव द्रव्य है, मछली स्वयं गमन करना चाहती है, तब ये पानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। यही है जैसा धर्म द्रव्य प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं कहती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, पानी की वजह से ही मछली ने गमन किया, तो फिर वो रुकती क्यों है? पानी तो हर बार वहां पे रहता है, तो उसे गमन ही करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं बैकवर्ड स्विमिंग भी करती है, उल्टी चलती है मछली, तो वो भी कैसे करती है? मुझे सीधा ही चलना चाहिए, पानी गमन कराता है ना, तो उसको वैसे ही गमन करना चाहिए। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन उठाएंगे तो हमें पता चल जाता है, अरे नहीं, मछली स्वतः गमन करती है, पानी वहां पे सिर्फ प्रेजेंट है, वो पानी स्वतः मछली को गमन नहीं कराता है। हम्म। ठीक है। हाँ, तो हमने धर्म द्रव्य की डेफिनेशन जो देखी, उसको हम अभी इससे देखेंगे। हाँ, बालबोध में जो आती है वो मैं पढ़ती हूँ। देखिए, स्पर्श आदि तथा ज्ञान आदि गुणों से रहित, ये क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि यह बताना चाहते हैं कि यह क्रियावती शक्ति आदि से रहित है, निष्क्रिय है। तो ये बता रहे हैं धर्म द्रव्य स्पर्श आदि तथा ज्ञान आदि गुणों से रहित जो द्रव्य है, वो गमन करते हुए जो ऐसे पदार्थ है जिसमें ये गुण है गमन करने के, उन पदार्थों को, जीव और पुद्गलों को गमन करने में या चलने में निमित्त होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इसीलिए धर्म द्रव्य का लक्षण हमने गति हेतुत्व किया था, चलने में निमित्त होना आदि दीदी अनंत गुण पाए जाते हैं। हाँ बोलिए। स्पर्श आदि माने पुद्गल और ज्ञान गुण आदि माने आत्मा जीव, हाँ जीव। से रहित। तो इन गुणों से यह द्रव्य रहित है, ये गुण उसमें नहीं है, धर्म द्रव्य में ये गुण नहीं है, इसीलिए वो गमन नहीं करता, स्वतः गमन नहीं करता, ये बताना चाहते हैं। धर्म द्रव्य स्वतः कुछ नहीं करता, निष्क्रिय है, स्वयं गमन नहीं करता, लेकिन जो गमन करते हैं उनको सहायक है। हम्म, ये समझ में आया? हम्म, हाँ, आया। तो यहाँ पे क्या कहा, गति हेतुत्व, हमने ये देखा था, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का कार्य है। जीवादि द्रव्यों के समान यह एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है। जिस प्रकार चलती हुई मछली को चलने में जल निमित्त होता है, उसी प्रकार चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में यह धर्म द्रव्य निमित्त होता है। यह द्रव्य संख्या में एक होने पर भी, माने क्वांटिटी में एक ही धर्म द्रव्य है, पर लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश होने से संपूर्ण लोकाकाश में तिल तेल के समान सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जहां पे पुद्गल कहना चाहता है कि मुझे चलना है, पर अरे ये धर्मद्रव्य कहाँ गया, वो प्रेजेंट ही नहीं है, मैं चलू कैसे? ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल जहां रहता है, जो लोकाकाश है, वहां पे धर्म द्रव्य पूरा व्याप्त है। तिल में तेल समान, तो तिल के कौन से एरिया में तेल रहता है? पूरे इसमें तेल है, क्योंकि वो तेल मई है। शक्कर की कौन से इसमें मीठापन रहता है? नहीं, सब पूरे वो, में। हाँ, सभी जगह पे है। वैसा ही यहाँ धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में है, असंख्यात प्रदेशी है और क्वांटिटी में एक ही है। यदि वे स्वयं चलते हो तो यह द्रव्य उसमें मात्र निमित्त होता है, अरूपी होने से यह हमारे इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, हमारे इंद्रियों से धर्म द्रव्य पकड़ में नहीं आता। हम्म, अभी हम अधर्म के धर्म बारे में। द्रव्य दीदी
दीदी धर्म द्रव्य संख्यात असंख्यात है? नहीं, देखिए, एक है। धर्म द्रव्य क्वांटिटी संख्या अपेक्षा सिर्फ एक ही है, हम्म। और उसके प्रदेश एरिया कितनी है, तो एरिया अगर हम उसकी कहेंगे तो एरिया में धर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही है। असंख्यात प्रदेश है उसके, लेकिन कितने असंख्यात, क्योंकि असंख्यात के भी बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे मानो मेरे पास 100 रुपए है और मेरे पास 999 रुपीज है, तो मैं अगर कहूंगी कि अरे कितने तेरे पास है, तो मैं सिर्फ सैकड़ों ही कहेंगी। 100 भी हो या 999 तक हो, सभी ही माने 100 के ही भेद है। मैं उससे ज्यादा नहीं हो सक जब तक ज्यादा नहीं होती हो सकती तब तक क्या 1000 नहीं आएगा। तो 100 के कितने भेद है, तो 100 से लेके 999 माने 899 भेद 100 के है। हजार सैकड़ों हम बोलते हैं ना, तो कितने माने लाख के अगर बोलेंगे या फिर 1000 के भेद बोलेंगे, तो 1000 के 1000 से 89,999 इतने सारे भेद हो गए। तो धर्म द्रव्य कितना है, तो असंख्यात है। तो कौन सा असंख्यात लेना, तो उसका कुछ तो डायमेंशन बताना पड़ेगा ना, कौन सा वाला असंख्यात, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद हो गए ना। जैसे हमने 100 के कितने सारे भेद किए, 899 भेद किया। मेरे पास 100 रुपए है तो भी मैं कहूंगी मेरे पास 100 है। मेरे पास 250 भी रहेंगे, लेकिन मैं 100 की कैटेगरी में ही आऊंगी ना। हाँ। समझ में आया ये 100 के भेद? हाँ हाँ, बराबर। तो ये कितने सारे भेद हो गए 100 के, वैसे ही असंख्यात के असंख्यात भेद है। तो कौन सा वाला असंख्यात लेना, तो यहाँ पे बता रहे हैं जो लोक प्रमाण, हमने जो लोक का डायमेंशन देखा था, वो पूरा लोक जो 343 घन राजू है, उतना वाला पूरा जो लोक है, वो वाला असंख्यात प्रदेश लेना। लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, लोक प्रमाण, जितना लोक है उतने प्रमाण में असंख्यात लेना। हम्म। हम्म। यहाँ पे मेरे पास अभी ठीक है, हम पढ़ सकते हैं। एक मिनट, मैं ये कर देती हूँ और इसमें शेयर देखती हूँ। अगर एक डॉक्यूमेंट मिला तो बालबोध का ही एक भाग है जिसमें ये धर्म द्रव्य के बारे में आया है। हाँ, अभी देखिए, हमने अभी यहाँ से पढ़ा था धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे धर्म द्रव्य और धर्म में क्या अंतर है ये बता रहे हैं। तो धर्म द्रव्य जो है, तो धर्म द्रव्य जीव आदि द्रव्यों के समान अनंत गुणों के समूह रूप एक अखंड स्वयं सिद्ध उत्पाद व द्रव्य युक्त तथा गुण पर्यायों से सहित द्रव्य है। ये हमने द्रव्य की जो डेफिनेशन की हुई है वही बता रहे हैं। जो क्या है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद का वैसा ही है, अखंड है, उसमें भी उत्पाद व द्रव्य युक्त पर्याय होती है क्योंकि वो सत है, वो द्रव्य है। वो भी गुण पर्याय वाला है, उसके भी गुण होती है, उसकी भी पर्याय होती है। वो निष्क्रिय है, इसके लिए वो पकड़ में नहीं आती है, लेकिन उनमें भी यह परिणमन होता रहता है। क्यों परिणमन होता रहता है, कौन से गुण के कारण परिणमन होता रहता है? नहीं पता। द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के द्रव्यत्व के वजह से कारण, क्या हाँ। होता है, उनमें परिणमन हर बार होता रहता है, इसीलिए वो उत्पाद व द्रव्य रूप है। यहाँ पे धर्म को क्या कहा?
धर्म मात्र जीव द्रव्य के निर्विकारी शुद्ध परिणमन को कहते हैं। हम जो रत्नत्रय वाला धर्म जो लेते हैं उसका और धर्म द्रव्य का हम अंतर देख रहे हैं। तो धर्म जीव द्रव्य का जो निर्विकारी शुद्ध परिणमन है, सिद्धों में क्या है, सिद्ध धर्म रूप परिणमित हुए हैं, जो निर्विकार विकार से रहित उनका जो परिणमन हो रहा है उसे यहाँ पे धर्म कहा। इसके साथ में रहने के कारण माने उसके नीचे नीचे भूमिका में क्या क्या आ जाता है, तो पूजा पाठ, दान, दया आदि शुभ भावों को उपचार से धर्म कहा जाता है। जो नवसिखिया है, जो स्टार्टिंग में अभी कुछ ना कुछ पकड़ना चाहते हैं, तो उनको कहेंगे कि भगवान को देखो, उनकी पूजा करो, दया करो, दान करो, उनके बताए मार्ग पे चलो। लेकिन हमें क्या करना है, उनको इस मार्ग पे लेके जाके वो निर्विकार शुद्ध धर्म को प्रकट करने की राह दिखा रहे हैं। तो ये जो उपचार से कहा है वहां पे हाईलाइट लेना कि यही धर्म नहीं है, वो सिर्फ काठी की तरह, जो बूढ़ा काठी यूज करता है तो सहारे के लिए करता है ना, वैसा वाला हमें। क्योंकि मैं अगर कहूंगी कि धर्म माने निर्विकार शुद्ध परिणमन जो होता है, तो ये निर्विकार क्या होता है, ये शुद्ध माने कौन सी प्यूरिटी बता रहे हैं, ये परिणमन क्या होता है, ये ये कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं पता हो तो कैसे हम करेंगे धर्म। तो हमें क्या बताया जाता है, अरे अरिहंतों को देखो, उनके गुणों को देखो, उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो किया वो देखो, तो धर्म प्रकट हो जाएगा। तो ये इस धर्म की बात चल रही है। दूसरा डिफरेंस क्या है, धर्म द्रव्य स्वयं सुखमय, दुखमय, मोक्षमय, मोक्ष के कारण अथवा बंधमय, बंध का कारण नहीं है। माने यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि इस धर्म द्रव्य से मेरे मोक्ष मार्ग में कुछ भी बाधा नहीं आने वाली। वो सुखमय नहीं है, दुखमय नहीं है, उससे कर्म बंध नहीं होता, वो धर्म द्रव्य को मैं साध लूं तो मोक्ष प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो धर्म रत्नत्रय में है वो क्या है, इस धर्म यह धर्म स्वयं सुखमय है। अगर मैं निर्विकार शुद्ध परिणमन करती हूँ तो मैं सुख की अनुभूति, अनुभव हो जाता है मुझे सुख का। व्यवहार धर्म को भी लौकिक दृष्टि से सुखमय कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह दुखमय है, आकुलतामय है। निर्विकारी वीतराग रूप वास्तविक धर्म मोक्षमय तथा मोक्ष के कारण है, और शुभ भाव रूप व्यवहार धर्म बंधमय तथा बंध का कारण है। यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम शुभ को नहीं पकड़े, हम शुद्ध की ओर जाए, हायर गोल रखेंगे। अभी काठी को काठी ही समझेंगे तो मैं आगे जा सकती हूँ। जैसे देखो, मैंने क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास क्या आ गई, काठी आ गई, मैं चलने में सहायक मैंने उसको ले लिया। अगर मैं काठी को छोड़ूंगी ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करूंगी, तो मैं विदाउट काठी चल, शक्ति तो मुझ में है लेकिन चल पाऊंगी क्या, नहीं। नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा, ये जो व्यवहार धर्म है, ये पूजा पाठ, दान, संयम आदि सब जो है वो हमें अभी सहारे के लिए बता रहे हैं। बाद में ये श्रद्धान रखना कि रियल धर्म जो है वो निर्विकल्प धर्म है, ये कुछ क्रिया वाला धर्म नहीं है। देखिए, धर्म द्रव्य, तीसरा पॉइंट, धर्म द्रव्य अनादि अनंत स्थाई है। लेकिन धर्म पर्याय कैसी है, सादी शांत है। ये भी आपको नहीं हुआ है ना, ये चार चीजें आपको पता है, अनादि अनंत, सादी शांत, नहीं मालूम। नहीं मालूम। ठीक है, तो इसको हम अभी ऐसा ही देखिए, या फिर ले लेते हैं। देखिए, चार चीजें होती है, अनादि, अनंत। अनादि अनंत और सादी शांत। अनादि माने क्या, जिसका कुछ स्टार्ट ही नहीं है और बिल्कुल माने कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, वो अनादि हो गया। जीव सभी द्रव्य कैसे है, अनादि अनंत कहते हैं। तो जिसका कोई डेफिनेट स्टार्ट नहीं होता है उसे कहते हैं अनादि।
अनंत किसे कहा? जिसका कोई डेफिनेट एंड नहीं होता है उसे अनंत कहा। हाँ, तो स्टार्ट नहीं है, एंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइन लेती हूँ, मैथमेटिकल में जो लाइन रहती है, तो उसके दोनों माने वो कैसे है? अनादि अनंत है, दोनों रूप में है। लेकिन रेज रहते हैं, जो किरण रहते हैं, वो क्या है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो फिर फैलता जाता है, तो उसका क्या है? स्टार्ट पॉइंट है। तो अनादि नहीं है, वो सादी है। कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। उसे क्या कहा? सादी कहा। जिसका शुरुआत होती है वो सादी है, फिर अनंत जाता है। या फिर सादी शांत कहते हैं। सादी शांत माने क्या? सादी माने कोई तो डेफिनाइट स्टार्ट है और शांत कोई तो डेफिनाइट एंड है। जैसे लाइन में सेगमेंट रहता है, ए बी सेगमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है, एंड पॉइंट भी फिक्स है। तो ये दो क्या हो गए? सादी शांत। हम्म और क्या होगा? सादी अनंत, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन कुछ एंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, ये जो 6 द्रव्य हमने देखे वो अनादि अनंत है, उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, तो ये 6 द्रव्य है वो अनादि अनंत है। तो अभी अनादि अनंत देखा। अनादि शांत क्या हो सकता है? अनादि से आ रहा है लेकिन शांत, एंड हो गया। मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व मेरा अनादि से चल रहा है, लेकिन अभी क्या हो गया? मैं सम्यक्त्वी हो गई, मिथ्यात्व का नाश हो गया, तो ये शांत हो गया, अनादि शांत हो गया। वैसे ही सादी अनंत किसको कहेंगे? कुछ तो एक डेफिनेटली स्टार्ट है लेकिन पर्याय अनंत तक जा रही। सिद्धत्व। वेरी नाइस। सिद्धत्व, मैंने सिद्धावस्था प्राप्त की, तो उसका कुछ तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और लेकिन सिद्धपना कब खत्म होगा? तो कभी नहीं खत्म होगा, वो अनंत समय तक क्या होगा? रहेगा। तो ये क्या हो गया? सादी अनंत। वैसे ही सादी शांत क्या है? तो कुछ तो डेफिनेटली स्टार्ट है, कुछ तो डेफिनेटली एंड है। ये जो बीच का पॉइंट है, जिसका स्टार्ट भी है एंड भी है, तो उसे क्या कहेंगे? सादी शांत कहेंगे। हम्म तो सादी शांत का कोई एग्जाम्पल है? ये हमारी मनुष्य पर्याय। हाँ, मनुष्य पर्याय की शुरुआत होती है, मनुष्य पर्याय का एंड भी हो जाता है। तो पर्याय रूप से हमने कर्म, क्या कहा? कर्म भी हो सकता है क्या? सॉरी, कर्म, कर्म आप कर्म में भी लगाना साथ ये करते साथी हो तो सान। कह सकते हो कर्म का बंधन हुआ, उसका स्टार्ट हुआ, जब कर्म छूट गए तो कर्म की जो अवस्था है वो सादी है और शांत हो गई, ये भी कह हाँ, सकते हो। हाँ। तो ऐसे तो सभी लगेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया, क्योंकि ये आता है हर बार। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी नाही शांत। साधी शांत, साधी अनंत हे जर परत एकदा सांगा. हाँ, देखिए, सादी माने क्या? स सुरुवात. आदि, आदि सहित, स आदि, आदि सहित, आदि सहित माने कोई तो स्टार्ट है। हाँ, सादी। हाँ. शांत, स अंत, अंत सहित कुछ तो अंत है। जैसे उन्होंने क्या कहा? हम्म. मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय की स्टार्टिंग भी है, एंड भी है, और तो ये एंड भी क्या है. हो गई? अ? साधी अनंत. नहीं, साधी साधी शांत. शांत हो गया, मनुष्य पर्याय हम्म. खत्म हो गई, हम्म. तो वो शांत हो गई ना, अंत हो गया हम्म. उसका। तो ये सादी हाँ. शांत हो गया। लेकिन सादी हाँ. अनंत किसको कहेंगे? जैसे सिद्धपना, मैंने सिद्धपना धारण किया, तो उसका कुछ तो एक स्टार्ट हुआ ना, स आदि, आदि सहित। लेकिन अब सिद्ध पर्याय कभी जाएगी क्या? नहीं। तो वो नाही. पूरी वैसी अनंत तक रहने वाली है, तो ये क्या हो गया? सादी साधी अनंत. अनंत। ये चारों समझ सिद्धत्व में आए? यानी साधी अनंत. हाँ, साधी अनंत सिद्धत्व. हाँ, एग्जाम्पल सिद्धत्व दिया है। जैसे मैंने हाँ. अगर शारीरिक भाव कहा, हम्म. शारीरिक सम्यक दर्शन हो गया, शारीरिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व का पूरा नाश किया, तो स्टार्टिंग भी आ गई। शारीरिक भाव कभी जाता है क्या? नहीं। एक नहीं. बार मैंने ले लिया तो हर बार वैसे ही रहता है मेरे साथ, तो ये भी क्या हो गई? ऐसे एग्जाम्पल से बता रहे हैं, एक ही मत लेना, सिर्फ सिद्ध पर्याय मत लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल है।
हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अभी देखिए, धर्म पर्याय होने से सादी शांत है। धर्म का कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, धर्म का एंड पॉइंट भी कह सकते हैं किस अपेक्षा से, कि जैसे मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर छूट गया, तो कुछ क्या हो गया, डेफिनेट माने शादी भी हो गई, शांत भी हो गई ना, वो खत्म भी हो गया, ऐसा हो सकता है, इस अपेक्षा से लिया। हाँ, परंपरा की अपेक्षा व्यवहार धर्म सादी शांत तथा वास्तविक धर्म सादी अनंत अनादि अनंत है। तो ये जो परंपरा की अपेक्षा क्या कहना चाहते हैं, जैसे पहले तो धर्म जो बताया, तो व्यवहार धर्म को हम सादी शांत कहेंगे, कुछ तो डेफिनेटली स्टार्ट है, कुछ तो एंड हो गया। जैसे मैंने क्या किया, कोई व्रत लिया, उसका स्टार्ट हो गया, उसका एंड हो गया, ये सारे क्या हो गए, सादी शांत हो गए। जो रियल धर्म है, वास्तविक धर्म है, वो तो सादी अनंत है। जैसे मैंने निर्विकल्प सिद्धावस्था प्राप्त की, तो वो अनंत काल तक रहेगी। और परंपरा अपेक्षा, परंपरा माने क्या, ये सिद्धों की परंपरा कब से चल रही है, तो अनादि से चल रही है, अनंत काल तक रहने वाली। तो इस जी अपेक्षा से भी धर्म को अनादि अनंत भी कहा। समझ में आया? जी हाँ हाँ। हाँ, अभी चौथा पॉइंट, धर्म द्रव्य स्वयं गति हेतुत्व आदि अनंत गुणों का समूह है। तो उसमें क्या है, सिर्फ गति हेतुत्व नहीं, ऐसे अनंत गुणों का समूह है। यहाँ पे भी यही लगाना, जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए हम उसी को देख रहे हैं, अन्य को गौण कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे धर्म मात्र जीव के ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि गुणों का शुद्ध परिणमन है। तो हम में जो विकारी रूप परिणमन होता है, उनका जब शुद्ध परिणमन होता है, तो उसे ही धर्म कहते हैं। या पांचवा पॉइंट, धर्म द्रव्य एक लोकाकाश व्यापी द्रव्य है। और यहाँ पे धर्म कैसा है, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी पृथक पृथक पर्याय होने से अनंत जीवों के अपेक्षा अनंत होने पर भी अपने अपने द्रव्य तक ही सीमित है। यहाँ पे यह कहना चाहते हैं, यह लोकव्यापी नहीं है, मेरा धर्म मेरे में सीमित है। जीव अनंत है तो धर्म अनंत हो सकते हैं, लेकिन वह मेरे में है, अपने अपने अलग अलग धर्म है। कौन सी अपेक्षा, जो मेरा धर्म प्रकट करने का रत्नत्रय वाला धर्म है। तो अभी ये धर्म, रूढ़िवश धर्म और धर्म द्रव्य और अपना जो रत्नत्रय धर्म, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? ये समझ में, धर्मेंद्र, क्या नहीं समझ में आया, फिर से ये पूछो। लास्ट पांचवा पॉइंट। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। धर्म प्रत्येक जीव की अपनी अपनी पृथक पृथक पर्याय होने से, मेरा धर्म मेरे में प्रकट होगा, आपका धर्म आप में प्रकट होगा। तो ये अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत होने पर भी, हर एक जीव कितने हैं, अनंत है, तो अनंत धर्म हो गए। होने पर भी अपने अपने द्रव्य ही सीमित है। याद रखिए, दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं। हमने धर्म द्रव्य को एक कहा और लोकव्यापी कहा। लोकव्यापी किस अपेक्षा से कहा, पूरे सभी द्रव्यों को एक क्षेत्रावगाह संबंध से वो व्यापता है ना। ऐसा कोई भी एक प्रदेश नहीं है जिसपे अन्य द्रव्य है और धर्म द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं है। लोकाकाश में पूरा भरा हुआ है। अभी इसके कंपेयरली मुझे धर्म को बताना है, तो मैंने कहा वो अपनी अपनी पर्याय है, दूसरे को कुछ भी मत बताओ मुझे दूसरे धर्मों का, ये मेरा है और मेरे में ही सीमित रहता है, ये बाकी के जीवों को व्यापता नहीं है। और धर्म द्रव्य जैसा एक है, वैसे अनंत जीव है तो अनंत धर्म हो सकते हैं। ये समझ में आया अभी? हाँ संख्या अपेक्षा से और विस्तार अपेक्षा से यहाँ पे किया है। तो संख्या अपेक्षा से धर्म द्रव्य एक है, लेकिन जीव का धर्म प्रकट होता है तो जीव अनंत है, तो धर्म भी अनंत है। और लोक व्यापी है
और यह वह द्रव्य के बाहर नहीं जाता, अपने अपने द्रव्य में सीमित रहता है। जो धर्म है, रत्नत्रयमय धर्म मेरा धर्म है, जो मेरे में सीमित रहता है, बाहर नहीं जाता। ठीक है। हाँ, ये हमने हाँ आज धर्म और धर्म द्रव्य में डिफरेंस देखा। तो अभी धर्म द्रव्य के बारे में कुछ भी डाउट है क्या? हमने आज धर्म द्रव्य को पहले तो रूढ़िवश वाला जो अर्थ है उसको ग्रहण किया, फिर सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में देखा। सक्रिय माने जो कंपन भी रहता है उसको भी कहेंगे, या फिर हलन चलन के मामले में माने स्थलांतर जब कहते हैं उसको भी सक्रिय कहेंगे। और फिर हमने थोड़ा सा कैटालिस्ट के बारे में देखा कि जो कि हम उपचार से या फिर सहायक कारण, निमित्त कारण, ये सारे सिनोनिम्स है, इसको कहते हैं। तब ऐसा लेना कि वह सिर्फ वहां पे प्रेजेंट है, वो कार्य नहीं करता, वो सिर्फ वहां पे मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। इसीलिए उपचार से हम उस पे अनुकूलता से उस पे आरोप करते हैं कि तूने ये कार्य किया, लेकिन वह कार्य नहीं करता है। हम्म। हाँ नहीं। अभी हम आज तो समय हो गया है, कल अधर्म द्रव्य देखेंगे। जी। हम्म। तो अधर्म हाँ द्रव्य देखेंगे और फिर आकाश द्रव्य। फिर अधर्म द्रव्य में भी बहुत चीजें हैं जो सिद्धों के बाद इसमें यूज होती है, माने हम यूज करते हैं उस बात को, अधर्म द्रव्य और इसको। हाँ ठीक है। आज या कल में मैं और एक क्वेश्चन डालूंगी। तो अभी तो आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हो, जिस जिनका क्वेश्चन का कुछ तो थोड़ा सा ये था तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है। और एक बात की, किसी ने मुझे कहा था कि संख्या अपेक्षा, देखिए द्रव्य गुण पर्याय में जब कहते हैं तो आप संख्या अपेक्षा ऐसे कह सकते हो कि द्रव्य एक ही है, गुण अनंत है और पर्याय अनंतानंत है। तो पर्याय सबसे बड़ी है क्योंकि वह क्वांटिटी में अनंतानंत है और द्रव्य एक है। लेकिन नॉर्मली हम वहां पे जब बड़ा रहता है तो वहां पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा लगाते हैं। तो वहां पे संख्या अपेक्षा हमने आंसर में नहीं लिया है, लेकिन आप उस तरीके से अगर सोच रहे हो तो आप वैसा कह सकते हो। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ तो अभी हम जिनवानी स्तुति करते हैं, सभी लोग म्यूट हो जाए या फिर मैं यहाँ से करती हूँ। हाँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय उत्सर्ग करेंगे।